Hi everyone and most welcome to Physicam Academy. This is your educator Divya. तो आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे गाइस वो है CSIR नेट जुलाई 2024 के एग्जाम के बारे में। एंड ये जो मैं बातें आज करने वाली हूँ वो बिल्कुल एक अनफिल्टर्ड टॉक है, मतलब जो मैं समझती हूँ। ये हो सकता है आपका मत इसके बारे में कुछ और हो, बट दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड फ्रॉम द एग्जाम एंड फ्रॉम द पॉइंट्स। ओके, तो CSIR नेट मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स का मेल आया, मैसेज आया एंड दे टोल्ड मी दैट उनका जो एग्जाम है वो अच्छा नहीं गया। ठीक है, तो क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं इस एग्जाम के ना अच्छे जाने के प्रति और अच्छा जाने के। कुछ बच्चों का अच्छा गया, कुछ बच्चों का मॉडरेट और मैक्सिमम का बिलो मतलब बेकार गया है। ठीक है, तो इसका क्या प्रॉब्लम हो सकता है वो चीजें हम आज डिस्कस करेंगे और उन प्रॉब्लम्स को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं इस चीज को हम डिस्कस करेंगे। तो हम जो बात स्टार्ट करेंगे गाइस वो स्टार्ट करेंगे शुरुआत से, बिल्कुल ही शुरुआत से, कि जिस वक्त हम एग्जाम की तैयारी करते हैं, एग्जाम की तैयारी की शुरुआत। ठीक है, तो अगर मैं CSIR नेट की बात कर रही हूँ या किसी भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम, लेट्स से मैं IIT जैम की भी मैं बात कर रही हूँ, तो हमारे ये जो एग्जाम का सिलेबस होता है, IIT जैम के सिलेबस की अगर हम बात करते हैं तो गाइज ये वो सिलेबस होता है जो आपने BSc कॉलेज में पढ़ा होता है, और CSIR नेट एग्जाम का जो सिलेबस होता है वो हमारा BSc एंड MSc का सिलेबस होता है, कुछ भी ऊपर नीचे नहीं होता हमारी यूनिवर्सिटी के कॉलेज एग्जाम से। ठीक है, बट जो हमारे एग्जाम की तैयारी की शुरुआत है वो तो एक्चुअली यहीं से स्टार्ट हो रही होती है, BSc से, MSc से जो हम कॉलेज से कर रहे हैं, और उनके टीचर्स में यानी कि हमारे प्रोफेसर से। ठीक है, बट इंडिया में हमारा, मतलब मैं हर कॉलेज की मैं बात नहीं करूंगी, बट मैं मोर ऑफ जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम है वो है इनएडिक्वेट कॉन्सेप्ट्स। मतलब जो हमारे यूनिवर्सिटीज हैं, हमारे जो कॉलेजेस हैं, इनकी पढ़ाई का भले ही सिलेबस वो ही होता है जो हमारे CSIR नेट का या गेट का या IIT जैम का होता है, पर इनकी जो लेवल है एग्जाम पूछने की, एग्जाम लेने की, या फिर किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर कमांड देने की, वो बहुत ही इनएडिक्वेट होती है। कहने का मतलब क्या, मैंने खुद पढ़ा है, मैं खुद जानती हूँ इस बात को कि कुछ बहुत ही पतली पतली सी इंडियन ऑथर्स की बुक्स होती हैं जो कि सेमेस्टर बाय सेमेस्टर आपको बोल दिया जाता है खरीदने के लिए। कोई टीचर, बहुत ही कम, मतलब रेयर मोस्ट, बहुत ही कम टीचर्स आपको स्टैंडर्ड बुक्स के बारे में, उनको पढ़ने के बारे में बोलते हैं। ज्यादातर सेमेस्टर बाय सेमेस्टर आपके प्रोफेसर्स आपको ये बोल दे देते हैं कि ये वाला बुक है, इसमें जाके क्वेश्चंस हैं, पढ़ाई है, इसको पढ़ लो और उसके बाद में अपने एग्जाम को मतलब BSc को दे दो या MSc को दे दो। अब जब हमारी पढ़ाई जो कि यहाँ से ही स्टार्ट हो जानी चाहिए थी, CSIR नेट और गेट की, वो चीज यहाँ से स्टार्ट ना होके यहाँ से स्टार्ट होने लगती है, मतलब कोचिंग इंस्टीट्यूट से। अब कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आपको क्या कर रहे हैं, क्या ये कुछ अलग पढ़ा रहे हैं? नहीं, ये वो ही पढ़ा रहे हैं जो आपने BSc में पढ़ा है और जो आपने MSc में पढ़ा है। बट यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट, मतलब हो सकता है आप मास्टर ऑफ केमिस्ट्री हो सकता है आपने ऑनर्स किया हो BSc, मतलब BSc में ऑनर्स किया हो सब्जेक्ट केमिस्ट्री में या किसी और सब्जेक्ट में, बट फिर भी आपकी जानकारी, आपका सब्जेक्ट नॉलेज इतना इनएडिक्वेट होता है कि आप बैठ के, आई डोंट थिंक कि CSIR नेट के 5 क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो या IIT जैम के 5 क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो। तो ऐसा क्यों होता है? वाई आवर यूनिवर्सिटीज आर नॉट वर्किंग ऑन दिस कॉन्सेप्ट? ओके, अदरवाइज कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की कोई जरूरत ही नहीं है, लाइक दे आर जस्ट, आई डोंट अंडरस्टैंड दैट इट शुड नॉट एग्जिस्ट। इन फैक्ट अगर आपकी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई, कॉलेज की पढ़ाई इतनी अच्छी हो तो आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि आप अगर खुद देखें तो आप इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में क्या कर रहे हैं, आप अपना टाइम दे रहे हैं 6 मंथ्स मिनिमम, आप अपना मनी दे रहे हैं अराउंड 40,000। ओके, और इसी के साथ साथ में आप अपने गोल्डन ईयर्स दे रहे हैं, गोल्डन ईयर्स जो कि आप BSc MSc के साथ साथ कर सकते थे। ये जो 5 ईयर्स हैं आपके 3+2, इसमें आपका प्रिपरेशन हो सकता था अगर हमारे कॉलेज के एग्जाम्स भी उतने ही लेवल के होते जो कि हमारे CSIR नेट या जैम या गेट के एग्जाम है। तो हमें कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में ना तो अपना समय, ना पैसा, और ना ही अपने वो गोल्डन ईयर्स जिनमें हम कुछ बहुत ही प्रोडक्टिव कर सकते हैं, वो वेस्ट करने की जरूरत होती। अब कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में भारी भारी एडवर्टीजमेंट्स, ठीक है, वर्सेस रियलिटी। इसका मतलब क्या है कि 1 लाख स्टूडेंट में से 50 स्टूडेंट्स का एग्जाम क्रैक हुआ है,
इनके पोस्टर्स आपको दिख जाएंगे उनकी वेबसाइट्स पे और बहुत जगह पे। और बाकी जो ये स्टूडेंट्स हैं जिनका एग्जाम क्रैक नहीं हुआ है, जो कि डिप्रेशन में है, इनकी बात कोई नहीं कर रहा होता, इनकी बात कोई नहीं कर रहा होता। ओके, तो हम लोग क्यों किसी भी इंस्टीट्यूट में जाके एनरोल कर लेते हैं। अब जब से कोविड आया उसके बाद से ऑनलाइन एजुकेशन काफी बूम करी, जिसकी वजह से ऑनलाइन में बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स ऐसे आ गए जो 40,000 चार्ज ना करके 4,000 में ही आपको कोर्स दे देते। तो थोड़ा सा मनी वाइज तो अफोर्डेबल हो गया, ठीक है, बट टाइम तो आपका जा रहा है, आपके गोल्डन ईयर्स तो जा रहे हैं, और साथ ही साथ में आपको पर्सनल असिस्टेंस भी नहीं मिल रही है। मतलब आप जब आप इंस्टीट्यूट में ऑफलाइन जाते हैं तो टीचर स्टूडेंट के बीच में फिर भी थोड़ा बहुत तालमेल हो जाता है, कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं आप पूछ सकते हैं। ऑनलाइन में थोड़ा सा दिक्कत ये बात की रहती है, ये तो आप बात मानते होंगे। और ज्यादातर हम इंस्टीट्यूट्स की तरफ क्यों आकर्षित होते हैं और ज्यादा अमाउंट देते हैं, समय देते हैं, उसका कारण है एडवर्टीजमेंट्स। न्यूज़पेपर, ऑलमोस्ट न्यूज़पेपर के हर पेज पे, ठीक है, कोटा या कोई भी या दिल्ली या कहीं का भी बहुत ही बड़ा कोई इंस्टीट्यूट, उसके कुछ ऑल इंडिया रैंकीज और उनका कॉन्टैक्ट नंबर्स। बहुत बड़ी इंडस्ट्री है कोचिंग इंडस्ट्री, जो आपको आपके एग्जाम तक ले जाने का वादा तो करती है, पर हर बच्चा नहीं जा पाता, ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि क्योंकि आईआईटीज में, लेट्स से हमको आईआईटी जाना है, हम एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने एस्पायर किया है आईआईटी जाने के लिए, और हम लेट्स से आईआईटी जेई या फिर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए हम क्रैक करने वाले हैं। तो जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो तो कांस्टेंट रहती हैं, आप चाहे कोचिंग से पढ़ें, चाहे आपने डायरेक्टली बीएससी एमएससी करी हो या फिर आप स्कूल में जा रखे हो। अब मैंने अभी ऊपर जो बात की थी वो तो सीएसआर नेट के रिस्पेक्ट में मैंने बीएससी एमएससी की बात की थी, बट अब अगर मैं आईआईटी जेई या नीट की मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या जरूरत है कोचिंग की। आईआईटी जेई और नीट का क्या सिलेबस है गाइस, क्या सिलेबस है इसका? सिलेबस है आपका 11th एंड 12th। अगर सिलेबस 11th एंड 12th है तो आप तो स्कूल में ये पढ़ रहे हो ना, आपके बोर्ड्स हैं सीबीएसई, आपके बोर्ड हैं आईएससी, आपके बोर्ड हैं एटसेट्रा व्हाटसोएवर। तो अगर आपके ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर ये आपके बोर्ड्स हैं, तो इन बोर्ड्स में इनएडिक्वेसी क्यों है इन एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए? हो सकता है आप सीबीएसई ऑल इंडिया रैंक 1 हो, पर आप नीट का पेपर या जेई का पेपर, जेई मेंस का पेपर सॉल्व करके उसमें आप कट ऑफ क्लियर ना कर पाए। ऐसा क्यों है? क्योंकि स्कूल्स में आपको उस लेवल का पढ़ाया ही नहीं जाता, इतने एफर्ट्स डाले ही नहीं जाते, या कोचिंग में ही आपको जाना पड़ता है। क्योंकि आप पढ़ क्या रहे हो, आप 11th-12th ही पढ़ रहे हो, बट अल्टीमेटली आपको कोचिंग के थ्रू ही जाना है। तो जब एक स्टूडेंट कोचिंग में पढ़ लेता है, उसे लेवल पता चल जाता है अपने सब्जेक्ट का, तो फिर वो स्कूल के टीचर से पढ़ता नहीं है, स्कूल में जाके पढ़ना नहीं चाहता है, क्योंकि उसको लगता है कि स्कूल में तो टाइम पास चल रहा है, वहां पे तो इतना लेवल का पढ़ाया नहीं जा रहा है, हमें तो कुछ पीवाईक्यूज रटवा दिए जा रहे हैं जो कि हमारे एग्जाम में आएंगे। जो गैप है सीबीएसई या किसी भी स्कूल के बोर्ड का, मैं स्टेट बोर्ड्स की भी बात कर रही हूँ, और जेई के पेपर का, वो बहुत बड़ा है। क्यों है ये गैप? ये जो जेई आईआईटीज हैं या एनआईटीज हैं या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, इनमें अगर आप बैचलर्स के लिए या ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई करते हैं तो सिलेबस आपका 11th-12th ही आता है भाई, कुछ एक्स्ट्रा नहीं आता। तो 11th-12th में क्यों नहीं स्कूल में पढ़ा दिया जाता, क्यों नहीं पढ़ा दिया जाता, क्यों आपको कोचिंग में? और पता है इसकी फीस कितनी है? इनमें 4 to 5 लाख आपका 1 ईयर का लग जाता है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में फी देने में, जस्ट बिकॉज आपका जो स्कूल में टीचर्स की सिलेक्शन होती है, स्कूल में जो आपका सिलेबस है वो वही है जो जेई का है, पर पढ़ाने का ना टाइम मिलता ना पढ़ाया जाता। आपको सीबीएसई को स्टिक करना है, और हर लेवल हर साल सीबीएसई का जो पेपर का लेवल है वो डाउन 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 होता जा रहा है, सिलेबस कटता 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 जा रहा है। तो इस लेवल से तो कोचिंग इंडस्ट्रीज का ही फायदा होने वाला है, बिकॉज हमें पता है एडवर्टीजमेंट से रियल एस्पिरेंट्स जो होते हैं किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के, अगर 1000 सीट है तो उनमें से 10 ही बच्चे होते हैं जो सच में एग्जाम वो देना चाहते हैं। पर 10 लाख या 20 लाख ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो सिर्फ एडवर्टीजमेंट्स को देख देख कर वहां पे जाके अपने आप को एनरोल करते हैं, और वो सीरियस नहीं होते हैं, वो सिर्फ कोचिंग इंडस्ट्री को फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं, उनके कोर्सेज खरीदते हैं, उनकी क्लासेस में जाकर बैठते हैं। तो आपने तो स्कूल में भी पढ़ लिया ना वही चीज, आपने कोचिंग में भी पढ़ ली, तो आप डबल मनी क्यों वेस्ट कर रहे हो, आप डबल टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? तो स्टूडेंट्स हैव टू थिंक अबाउट इट, पेरेंट्स हैव टू थिंक अबाउट इट। क्यों बच्चों को प्रेशराइज किया जा रहा है? बच्चों को स्पेशली ये बात पे प्रेशराइज किया जाता है कि सरकारी जॉब, सरकारी नौकरी के लिए आपको
एग्जाम क्रैक करना है, आपको यूपीएससी जाना। अभी आपने रिसेंटली हादसा सुना होगा दिल्ली में जो कल हुआ है, और यही नहीं है, ऐसे हर दूसरे दिन होते रहते हैं। कोई सुसाइड कर लेता है गोटा में जाके, कोई कुछ कर लेता है। रीजन क्या है उसका? हु इज रिस्पॉन्सिबल? पीयर प्रेशर, द प्रेशर विच पेरेंट्स आर पुटिंग ऑन, टीचर्स आर पुटिंग ऑन, एंड अदर इंडस्ट्रीज। क्योंकि जो एडवर्टीजमेंट है वहां पे भी बार बार आपको यही प्रेशराइज किया जा रहा है कि आपको ये एग्जाम क्रैक करना है तो ही आप कुछ कर सकते हो जिंदगी में, वरना आप जीरो हो। अब अगर इस चीज को हम हटा दें, हम सोचे चलो ये सब है ही नहीं, अगर हमारा गोल्डन टाइम है और हम ग्रेजुएट हो चुके हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन हमने कर ली है, तो हम अपना टाइम, गोल्डन टाइम है कहूंगी इसे, है ना, जो हमारा गोल्डन टाइम है, जो हमारा पैसा है, हम कितना दे देते हैं। आप किसी भी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करते हैं तो वहां पे ऑफलाइन में, हम वहां पे रहना, वहां का खाना और वहां की फीस, ये सब मिला के लैक्स में जाती है। मतलब 5 to 10 लाख आपका खर्च हो जाता है इन 1-2 सालों की प्रिपरेशन में, और जो कि 1-2 साल में थमती नहीं है, कुछ लोगों को छोड़ के। मैक्सिमम ये 5 to 6 ईयर्स जाती है यूपीएससी के टर्म्स में। और अगर हम IIT-JEE की बात करें तो 3 से 4 साल जाती है। और अगर हम CSIR की बात करें तो ये तो लाइफ लॉन्ग चलती है, जब तक CSR क्रैक नहीं होता बच्चा देता ही रहता है उसको। तो हर बार आप क्या कर रहे हो? आपने सब्जेक्ट नहीं सीखा, आपने बुक्स नहीं पढ़ी, आपने बस कुछ ट्रिक्स पकड़े कोचिंग के, आपने कुछ PYQs करे और आपको लगता है आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा। आपने सब्जेक्ट तो सीखा ही नहीं, आपको सब्जेक्ट केमिस्ट्री तो आता ही नहीं, आपको फिजिक्स तो आता ही नहीं, ना आपको 11th में आता था, ना आपको 12th में आता था, ना आपको BSc में आया, ना MSc में आया, ना ही आपको कोचिंग में आया। क्योंकि कोचिंग में भी क्या किया, आपको सिर्फ दौड़ा दिया गया, ये इंपॉर्टेंट है, नया बैच नया बैच। जैसे ही कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम होता है उसके बाद में नया बैच आता है ना, नया बैच आता है, उसकी कोई इशू नहीं है। इशू ये है कि क्या उसमें सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है या उसमें सिर्फ प्रीवियस ईयर्स ट्रिक्स एंड टैक्टिक्स बता के आपका एग्जाम क्लियर कराया जा रहा है, जो कि हर एक बच्चा नहीं कर रहा है। हाँ, बाइंग रेशियो बढ़ जाता है इससे, इस एडवर्टीजमेंट से। जो इंडस्ट्री है मतलब वो एक तरीके से ग्रो तो कर रही है, कोचिंग इंडस्ट्री, बट स्टूडेंट्स का क्या, जो डिप्रेशन में जा रहे हैं, जो प्रॉब्लम में आ रहे हैं। तो आपको हु इज रिस्पॉन्सिबल, फिर इसका मतलब हु इज रिस्पॉन्सिबल जो किसी भी एग्जाम के लिए जा रहा है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए जा रहा है या किसी के लिए भी जा रहा है, आप, यू आर रिस्पॉन्सिबल एक्चुअली। ओके, यू आर चूजिंग द कोचिंग इंस्टीट्यूट, यू आर चूजिंग योर टीचर, यू आर चूजिंग, है ना, वो जो बता रहे हैं उनको ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं आप। यू आर चूजिंग कि हाँ सिर्फ PYQs ही कर लेंगे, सिर्फ इन ट्रिक्स से ही हो जाएगा। नहीं होगा। जब तक आप अपने सब्जेक्ट को नहीं सीखोगे, जो कि आपको 11th से ही सीख लेना चाहिए था, 11th 12th BSc MSc। अगर आपने एक बार, मैंने केमिस्ट्री 11th 12th में पढ़ ली, तो मुझे क्या JEE के पेपर में केमिस्ट्री में प्रॉब्लम आएगी? नहीं आएगी। अगर मैंने BSc MSc में केमिस्ट्री पढ़ ली, तो क्या मैं CSIR नेट या गेट के एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाऊंगी अपने उस केमिस्ट्री के सब्जेक्ट से? कर पाऊंगी अगर पढ़ा होगा तो। पर हमने नहीं पढ़ा, ठीक है, पर हमको पढ़ाया भी नहीं गया। मतलब ये सिर्फ स्टूडेंट की प्रॉब्लम नहीं है, स्टूडेंट की प्रॉब्लम तो है चूज करना, उस एडवर्टीजमेंट में जाके खो जाना जो कोचिंग इंडस्ट्रीज दे रही हैं आपको। बार बार एडवर्टीजमेंट दे देके आपको नहीं पता, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स एंड एवरी स्टूडेंट इज गेटिंग एनरोल्ड इन वन और दी अदर। ओके, so that is okay, that's not a problem. Problem is correct teaching. वहां पे कोई टीचिंग में आपको सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, क्या आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, क्या आप अपनी बुक्स को पढ़ रहे हो? टीचर्स और फैसिलिटेटर्स, ओके, जो भी आपके स्कूल्स हैं या कॉलेजेस हैं या कोचिंग है, आप किसी भी कोचिंग इंडस्ट्री को, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ये मत सोचो कि ये ही आपको ऑल इंडिया रैंक XYZ दिलाएगा, यही आपको IIT दिलाएगा। कोई भी टीचर आपको ये वादा नहीं कर सकता कि वो आपको ये एग्जाम को क्रैक कराएगा एंड 100% डेड श्योर है, आप बस फी पे कर दो। सिर्फ और सिर्फ आप रिस्पॉन्सिबल हो अपने एग्जाम को क्रैक करने या ना करने के ऊपर, ठीक है? क्योंकि अगर आपने बहुत हार्डकोर मेहनत कर भी ली तो भी NTA के स्कैम्स आ जाते हैं बहुत सारे। कभी पेपर लीक तो ऑलमोस्ट हर 6 महीने हो ही रहा है, हर एग्जाम का हो ही रहा है। अभी CSIR नेट का भी हुआ है, पेपर लीक हो जा रहे हैं, कभी एग्जाम पोस्टपोन्ड हो जा रहा है। तो हु इज प्लेइंग विद योर कैरियर? योर चॉइस इज प्लेइंग विद योर कैरियर। आप सब्जेक्ट नहीं सीख रहे हो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके, ना तो कोचिंग में सीख रहे हो, ना आपने स्कूल में सीखा था, ना आपने ट्यूशंस जो आपने कोचिंग ली JEE नीट की, ना आपने वहां सीखा सब्जेक्ट, आपने सिर्फ ट्रिक्स सीखी जो आप भूल जाते हो एग्जाम देने के बाद। फिर आपने बैचलर्स किया, मास्टर्स किया, वहां आपने वो SJ पब्लिकेशन एंड XYZ पतली पतली बुक्स को पढ़ के रट के MSc BSc कर लिया। आप भले ही मास्टर्स हो, आप टॉपर्स हो वहां के, बट आप एग्जाम नहीं क्रैक कर पाते हो, आप एग्जाम के क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाते हो। रीजन क्या है? सब्जेक्ट का ना आना।
तो हु इज रिस्पॉन्सिबल? यू आर रिस्पॉन्सिबल। हाउ यू आर रिस्पॉन्सिबल? यू हैव टू लर्न द सब्जेक्ट। अब देखो, इसके बाद में मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सब्जेक्ट लर्न करके भी आपका एग्जाम क्रैक हो ही जाएगा, क्योंकि हो सकता है आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो वो एग्जाम हो ही ना। कुछ भी हो सकता है, इंडिया में कुछ भी हो सकता है एग्जाम ही ना हो सकता है अगर एग्जाम हो भी जाए तो भी हो सकता है उसका रिजल्ट में कुछ घपलेबाजी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अल्टीमेट डिसीजन इज यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग, फॉर योर कैरियर, फॉर एवरीथिंग। ओके, तो अगर आप किसी एग्जाम में फेल भी हो जाते हो तो आप फिर भी जीरो ही रहोगे, क्योंकि आपका सब्जेक्ट जीरो है ना। आपको कोई जॉब मिलेगी ना कुछ मिलेगा, कुछ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि आपको फिर से जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। मैंने वो स्टूडेंट्स देखे जो मास्टर्स है और वो 11th-12th को नहीं पढ़ा पाते, क्योंकि उनको सब्जेक्ट ही नहीं आता है। मास्टर्स इन केमिस्ट्री नॉट एलिजिबल टू टीच 11th-12th, नॉट एलिजिबल टू टीच 9th-10th। रीजन बीइंग, सब्जेक्ट तो है ही नहीं। हमने तो कुछ ट्रिक्स रट लिए थे, कुछ क्वेश्चंस रट लिए थे और हमने सोचा एग्जाम हो जाएगा। एग्जाम तो हुआ नहीं, सब्जेक्ट भी गया, 6 महीने भी गए, पैसा भी गया, राइट। तो अब हमारा फोकस क्या होना चाहिए? हमारा फोकस होना चाहिए सब्जेक्ट को सीखना। चाहे आप CSIR की प्रिपरेशन करो, चाहे आप गेट की प्रिपरेशन करो, चाहे आप जैम की प्रिपरेशन करो, आप जेई की प्रिपरेशन करो, या आप नीट की प्रिपरेशन करो, या किसी भी। ये तो हो गया स्कूल लेवल और ये हो गया कॉलेज लेवल। आप जिसकी भी प्रिपरेशन करो, आपको सब्जेक्ट सीखना है। आपका चाहे फिजिक्स हो, मैथ्स हो, केमिस्ट्री हो, सब्जेक्ट जब तक नहीं सीखोगे तब तक नहीं होगा। सब्जेक्ट नहीं सीखा जा सकता बिना बुक्स के। तो बुक्स रीडिंग इज अ मस्ट। किताब को पढ़ के ही आप चीजों को सच में सीखते हो। बुक्स पढ़ोगे, फंडा आएगा, कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, क्लैरिटी आएगी। इंटरव्यू, अगर एग्जाम क्रैक हो गया तो बुक्स के पढ़ने की वजह से, कॉन्सेप्ट पढ़ने की वजह से इंटरव्यू क्रैक कर पाओगे। अदरवाइज क्या होता है, आपने सब्जेक्ट को, मतलब सब्जेक्ट के लिए MSc किया या कुछ भी किया, CSIR क्रैक किया, क्रैक करने के बाद में फिर इंटरव्यू के लिए आप अलग से कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाके बुक्स रीडिंग या कुछ इंटरव्यू प्रिपरेशन कर रहे होते हो 3 मंथ्स की या 2 मंथ्स की। आप समझ पा रहे हो द लेवल ऑफ स्कैम यू गाइज आर गोइंग थ्रू। रिसर्च में जाएंगे फिर आपको सब्जेक्ट चाहिए, प्राइवेट टीचिंग में जाएंगे तो आपको IIT JEE पढ़ाओगे या फिर 11th-12th पढ़ाओगे तो आपको सब्जेक्ट चाहिए, केमिस्ट्री चाहिए। अगर आप केमिस्ट्री के एस्पिरेंट हो, अगर आप प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते तो आपको सब्जेक्ट चाहिए, आपका इंटरव्यू होगा, आपका रिटर्न होगा। आप JEE नीट के लिए फैकल्टी बनना चाहते हैं, आपका इंटरव्यू होगा, आपका एग्जाम होगा। आप गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हैं, हाँ देयर आर बहुत सारी वैकेंसीज, वैकेंसी ही वैकेंसी है। पर तुम्हें पता है यहाँ की हालत क्या है? इंडिया में गवर्नमेंट जॉब्स होने के बावजूद, गवर्नमेंट वैकेंसीज होने के बावजूद भी, इवन आपका एग्जाम क्रैक होने के बाद में आपकी प्लेसमेंट नहीं होती है। हो सकता है ऐसा, आपने एग्जाम भी क्रैक कर लिया, जो भी होता है गवर्नमेंट एग्जाम्स के, सब आपका है, BEd है, आपका TET है, CTET, एवरीथिंग इज देयर एंड योर इंटरव्यू इज ऑल्सो क्रैक्ड। बट स्टिल देयर मे बी सम फ्लॉज की जहाँ पे आपको नहीं लग पा रहा है, आपकी जगह कोई और चला जाए और वो आपकी सीट ले ले, कुछ भी हो सकता है। तो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए प्रिपेयर करो, थोड़ा बहुत ट्राई करो, बट सिर्फ इस पर रिलाई मत करो, क्योंकि इंडिया में ये मिथ है, ये इंडिया का धर्म है कि अगर हमारा बच्चा सरकारी नौकर है तो ही वो सक्सेसफुल है, अदरवाइज वो यूजलेस है। फैमिली में, रिलेटिव्स में, हर जगह में आपको यही टाउंटिंग मिलती है कि गवर्नमेंट जॉब नहीं है तो कोई जॉब नहीं, प्राइवेट जॉब को तो जॉब मानते ही नहीं है, या एंटरप्रेन्योरशिप को तो कुछ मानते ही नहीं है। भले ही आप इनफाइनाइट अमाउंट कमा रहे होंगे, बट कोई फायदा नहीं है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम में नहीं पोस्टेड हो या कुछ। तो इस मिथ को बाहर से निकालो। ठीक है, गवर्नमेंट के पास भाई इतनी जॉब्स है ही नहीं, यूथ पता है कितना है इंडिया में, इतना यूथ है, इतनी गवर्नमेंट के पास सैलरी नहीं देने को, कहाँ से देगा? वैकेंसी निकालेगा पर सीट्स फिल करने का नहीं है इतना। 50 सीट्स हैं, 50 लाख स्टूडेंट्स एस्पायर कर रहे हैं। तो वो जो अमाउंट है, जिन्होंने इतना वो फॉर्म भरा, 2-2 हजार के वो फॉर्म होते हैं, आपने वो 2 हजार का फॉर्म दिया, तो ये पैसा क्या हुआ? ये तो गवर्नमेंट के पास गया। आप में से कितनों का हुआ? 54 सीट थे, 54 सीट ही रहे। कोचिंग के होने से 54 के 500 नहीं हो गए, तो कुछ वैल्यू एडिशन नहीं होता है। बस आपका पैसा आपकी जेब से निकल के कहीं और चला जाता है। उसी पैसे को आप अपने एंटरप्रेन्योरशिप में लगा सकते हो। तो सही समय पे सही डिसीजन लेना बहुत जरूरी है। आप अपने गोल्डन टाइम को, अभी आप 23 साल के हो, अभी आप सही डिसीजन ले लो, क्योंकि अगर आपका एग्जाम नहीं क्रैक होता या आप उन सब चीजों से फेज से नहीं गुजरते हो तो अल्टीमेटली बहुत सालों के बाद, 30 के बाद, जब 33 के हो जाओगे तब भी आप वही कर रहे होगे जो आपको 23 के समय में करना होना था, करना चाहिए था। कुछ बच्चे होते हैं जो IITs में चले जाते हैं, जर्मनी से PhD करने लगते हैं, या किसी और USA से PhD करने लगते हैं। वो बहुत ही हैंडफुल ऑफ है,
हैंडफुल ऑफ, पूरा ओशन है स्टूडेंट्स का, उनमें से 1 या 2 बूंदें होती हैं जो वहां तक पहुंचती हैं, और आप भी पहुंच सकते हो। आई एम नॉट डीमोटिवेटिंग यू कि आप नहीं पहुंच सकते, आप डेफिनेटली पहुंच सकते हो, बट आपको सही समय पे सही डिसीजन लेना पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली मुझे अब कितना दौड़ लगानी है, क्या ये मेरे लिए सच में रास्ता है। अगर है तो ही जाओ, तो ही उस इंस्टीट्यूट में जाओ, तो ही आप कोचिंग लो, क्योंकि मेरे को नहीं पता यूनिवर्सिटीज के, कॉलेज के शिक्षा को कैसे इम्प्रूव करना है, स्कूल्स की शिक्षा को कैसे इम्प्रूव करना है, क्योंकि सिलेबस में कोई चेंज नहीं है। सिलेबस वही है जो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आता है, पर वहाँ पे टीचर्स की प्रॉब्लम्स है, वहाँ पे प्रिंसिपल्स की प्रॉब्लम्स है, रूल्स की प्रॉब्लम्स है, कॉलेजेस के प्रोफेसर्स की प्रॉब्लम्स है। हम कुछ नहीं कर सकते उसमें, हम सिर्फ पढ़ सकते हैं अपने सब्जेक्ट को, और अगर सब्जेक्ट से कुछ नहीं हो रहा है तो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जा सकते हैं, बिकॉज यूथ को बेरोजगार कितने समय तक रहोगे, ये तो आपको सोचना पड़ेगा ना। तो इसलिए कहीं पे भी आप पढ़ रहे हो, आप सब्जेक्ट को सीखो, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम एक जगह है, आपकी जिंदगी एक जगह है। ओके, तो बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं कंक्लूड करती हूँ, एंड मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी बातें, मेरे को नहीं पता आप रिलाई करते हो कि नहीं, आपको ये मतलब संतुष्ट हो इन बातों से, आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत बोला, तो आई एम सॉरी अगर मैंने कुछ गलत बोला, पर मुझे जो लगता है अभी तक का जीवन में जो मैंने देखा है, वो ये हार्श रियलिटी देखी है। स्कूल्स के टीचिंग में प्रॉब्लम है तो है, कॉलेज के टीचिंग में प्रॉब्लम है तो है, कॉलेज के एग्जाम पेपर्स में प्रॉब्लम है, मैंने भी कॉलेज पास किए हैं, मुझे पता है पेपर कैसे आते हैं। बैचलर्स में प्रॉब्लम है, स्कूल के एग्जाम पेपर हमको पता है कैसे टीचर्स बनाते हैं, और हमको पता है कैसे बच्चे पास होते हैं और कैसे फेल होते हैं। मैंने स्कूल टीचिंग भी करी है, मैंने कॉलेज टीचिंग भी करी है, मैंने कॉलेज पढ़ा भी है, मैंने कॉम्पिटिटिव भी पढ़ा है, और मैं पढ़ भी रही हूँ। तो जहां तक मैंने सीखा अपनी जिंदगी में, यहाँ तक का वो बिल्कुल ब्रूटल ट्रुथ तुम्हारे सामने मैंने बता दिया है। अब फैसला आपका है कि आपको अपनी जिंदगी के साथ क्या करना है, पंखे से लटकना है या अपनी जिंदगी में आगे जाना है और आगे बढ़ना है। सिर्फ और सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पीछे मत पढ़ो, पढ़ो सब्जेक्ट पढ़ो और आगे बढ़ो, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय।